है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 के सवालों को। और यहाँ पर इससे पहले हम लोगों ने 4 सवाल पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर सवाल से। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो सवाल लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या f(x) बराबर में, यहाँ पर लिखा है x और 5 लिखा है, ठीक। यदि यहाँ पर देखो ये वाला जो फलन है, ठीक, वो इसमें बताया जा रहा है कि x का जो मान है वो 1 के बराबर है या फिर 1 से छोटा है, ठीक। देखो जिसकी तरफ मुंह खुला हो, मुंह खुले का मतलब जैसे कि यहाँ पर ये बना है, ठीक, इसका मतलब ये जो हुआ ये इसका मुंह है, ठीक। तो इसके मतलब कि इसका ये हुआ कि जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ मुंह इसका बंद होता है वो छोटा होता है। यानी कि यहाँ पर ये क्या है, x का मान जो है वो 1 से छोटा है, ठीक। तो यानी कहने का मतलब है x छोटा है और 1 बड़ा है। तो यहाँ पर और नीचे यहाँ पर ये जो लाइन है इसका मतलब होता है बराबर। तो यहाँ पर कहते हैं ये जो फलन है, ये जो यानी f(x) बराबर में x जो फलन, यहाँ पर देखो दो f(x) बराबर में 2 फलन दिए गए हैं, ठीक। देखो इस सवाल में ये जो सिस्टम दिए होते हैं ना, इसका मतलब बस समझ जाओ, उसके बाद आप पूरा सवाल बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक। देखो f(x) बराबर में आपके पास 2 फलन दिए गए हैं, एक ये f(x) बराबर में x और एक 5, दोनों फलन है, ठीक। और यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि आपको ये वाला f(x) बराबर में x वाला फलन तब लेना है जब x का मान या तो 1 के बराबर हो या फिर 1 से छोटा हो, तब आपको क्या करना है, x वाला फलन लेना है। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर 1 से बड़ा है x का मान, ठीक, यानी x का मान को मतलब कि जब x बराबर 1 से बड़ा हो तो आपको क्या करना है, फलन 5 ले लेना है, ठीक। तो यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है, कहा गया है द्वारा परिभाषित फलन जो f है वो x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर तथा x बराबर 2 पर संतत है। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ये जो फलन हमने दे दिया है आप चेक करके बताओ x बराबर 0 पर क्या ये सतत है, x बराबर 1 पर क्या ये सतत है, या x बराबर 2 पर क्या ये सतत है। ये चीज़ आपको चेक करके बताना, ठीक। अब यहाँ पर आपको चेक कैसे करना है, देखो बस आप यहाँ पर इसको सबसे पहले समझ लो। यानी देखो आपके पास 2 फलन है, यानी f(x) जो है f(x) बराबर में एक x हो गया, एक 5 हो गया, 2 फलन है। x का यहाँ पर ये जो लिखा है ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। यानी कि ये वाला फलन आपको कब लेना है, जब x का मान 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो, ठीक, 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो। और यहाँ पर आपको x का मान जब 1 से बड़ा हो, x का मान जब 1 से बड़ा हो, ठीक। तो देखो यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया है, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये जो कंडीशन है इसका मतलब हुआ कि देखो ये बड़ा का चिन्ह होता है, ये छोटा का चिन्ह होता है, ये बराबर का चिन्ह होता है, ठीक। तो यानी यहाँ पर क्या है, x का मान छोटा है, किससे छोटा है, 1 से छोटा है या 1 के बराबर है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि x का मान यानी कि f(x) बराबर में x, यह जो फलन है आपको तब लेना है जब x का मान यानी 1 के बराबर हो या फिर 1 से छोटा हो, तब आपको ये f(x) बराबर में x फलन ले लेना है, ठीक। और x का मान अगर 1 से बड़ा है तो आपको 5 ले लेना है, ठीक। अब यहाँ पर किसी भी फलन को आपको अगर चेक करना है कि वो संतत है या नहीं है, तो मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो में जैसे बताया था कि देखो आपको 3 कंडीशन देखने होते हैं, ठीक, LHL और LHL और RHL, और एक होता है जिस पॉइंट पर आपको चेक करना हो, ठीक। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर हमें x पर चेक करना है, ठीक। तो आपको ये तीनों कंडीशन जो हैं वो अगर तीनों बराबर होते हैं तो आप बता देना कि फलन है, तो बता देना कि ये जो फलन है वो सतत है। अगर तीनों बराबर नहीं है तो बोल देना ये फलन सतत नहीं है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले RHL निकालते हैं, फिर इसको निकालते हैं, फिर इसको निकालते हैं, ठीक। तो RHL, देखो RHL, और यहाँ पर हम लोग देखो 3 पर चेक करना है। सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 पर चेक कर लेते हैं, ठीक, x बराबर 0 पर। देखो अगर x का मान 0 है तो x का मान 0 है तो आपको कौन सा फलन, इन दोनों में से कौन सा फलन आपको लेना है। मैंने क्या बताया कि x बराबर 0 पर आप चेक करने जा रहे हो, तो ये बताओ कि 0 क्या है, 1 से छोटा है ना, तो 1 से छोटा है, तो मैंने बताया कि अगर 1 से छोटा हो तो आपको ये वाला फलन लेना है, ठीक। तो x बराबर 0 पर जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर f(x) बराबर में x वाला फलन आपको यानी ऊपर वाला फलन लेना है, ठीक। अब आप चेक कर लीजिए, ठीक।
तो देखो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और यक्स टेंस टू 0 पर चेक करो तो 0 लिखो, इसके ऊपर प्लस लिखो, ठीक। यहाँ पर एफ एक्स लिख दो बराबर में। अब यहाँ पर लिखना है लिमिट, इसको बना देना आपको h टेंस टू 0, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 0 यानी कि 0 अगर यक्स बराबर 0 पर चेक करना है तो आर एच एल निकाल रहे हो तो यहाँ पर क्या करना आपको 0 प्लस में h इसके स्थान पर लिख देना, ठीक। इस यक्स के स्थान पर आपको 0 प्लस में h कर देना है। अगर आप 2 पर निकाल रहे हैं, x बराबर 2 पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 प्लस में h हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके स्थान पर आपको फंक्शन उठाकर रख देना, ठीक। अब देखो अगर यहाँ एफ एक्स बराबर में क्या है, यक्स है, यहाँ पर जो होगा वही यहाँ इस यक्स के स्थान पर भी होगा, ठीक। तो अगर यहाँ इसके स्थान पर ये देखो ये एफ है और इस यक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या है 0 प्लस में h, यानी जहाँ जहाँ आपको ये फलन उठाकर यहाँ पर रख देना है, जहाँ जहाँ पर यक्स है वहाँ पर आपको 0 प्लस में h रखना, ठीक। तो इस फलन में एक ही यक्स है तो यक्स उठाकर रख दो, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसके स्थान पर h टेंस टू 0 और इसके स्थान पर क्या लिखना है 0 प्लस में h, ठीक। तो अब यहाँ पर h का लिमिट रख दो तो यहाँ पर 0 प्लस में 0 हो जाएगा अर्थात 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आपको आर एच एल निकाल लेना है। ये सब तो सिंपल होते हैं, ये सब तो शायद आप निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और यक्स टेंस टू 0, आर एच एल एच एल निकाल रहे हो तो माइनस लगा लो, ठीक। यहाँ पर देखो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ये सवाल जो है बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक। अगर आपको डाउट हो रहा है तो, ठीक। देखो एक सीरीज़ से अगर आप किसी भी वीडियो को किसी भी चीज़ को अगर आप देखोगे तो वो फिर आपको समझ में आने लगता है, धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है, ठीक। समझने का जो फील होता है वो होने लगता है, ठीक। तो इसलिए अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए उसको देख लीजिएगा, ठीक। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 माइनस लिखना है, 0 माइनस h कर देना, ठीक। दोनों में अंतर इतना ही होता है कि इसमें 0 प्लस में h होता है, इसमें 0 माइनस में होता है, ठीक। क्योंकि एल एच एल में माइनस होता है, आर एच एल में प्लस होता है। तो यहाँ पर आपको फलन उठाकर रख देना है तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये 0 से छोटा है तो देखो यहाँ पर आपको एफ एक्स बराबर में यक्स लेना है तो फलन आपको क्या है यक्स है और यक्स के स्थान पर आपको क्या रखना है 0 माइनस में h, तो 0 माइनस h हो जाएगा। h का लिमिट रख दो तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 0 अर्थात 0 हो जाएगा, ठीक। अब आपको निकाल लेना है f0, ठीक। तो f0 निकालेंगे तो फलन हमारा क्या है यक्स है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी ये भी 0 आ गया, तीनों क्या आ गए बराबर आ गए, आर एच एल एल एच एल और f0 आ गया, ठीक। तीनों क्या है बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं अतः यक्स बराबर 0 पर दिया गया हमारा जो फलन f है, फलन f संतत है, ठीक। तीनों बराबर आ गए। अगर तीनों में से कोई एक भी अगर बराबर ना आता, जैसे कि मान लो ये दोनों बराबर होते, ये जो बराबर ना होता तो भी ये सतत नहीं था। तीनों जब बराबर होंगे तभी इसको बोलेंगे कि ये सतत है, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग निकाल कर चेक करते हैं, यहाँ पर यक्स बराबर 1 पर फिर यक्स बराबर 2 पर देखते हैं, ठीक। तो यक्स बराबर यहाँ पर आपको यक्स बराबर जब 1 वाला चेक करेंगे तो आपको फलन कौन सा लेना है, यक्स का मान चाहे बराबर हो 1 के या 1 से छोटा हो तो आपको एफ एक्स बराबर में यक्स ये ऊपर वाला फलन ही लेना है, ठीक। जब यक्स का मान 1 से बड़ा हो तब आपको ये फलन लेना है। तो यक्स बराबर 1 पर हम लोग चेक कर रहे हैं और फलन हमारा एफ एक्स बराबर में यक्स ही होगा, ठीक। तो हम लोग इस पर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले आर एच एल निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट यक्स टेंस टू 0, 1 पर निकाल रहे हैं ना तो 1 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक, और एफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो 1 प्लस में 1 प्लस का मतलब हुआ कि 1 से बड़ा, 1 प्लस का मतलब क्या हुआ 1 से बड़ा, 1 प्लस का मतलब हुआ 1 से बड़ा, इसको समझ गए ना। तो देखो अब यहाँ पर जो यक्स का मान हो गया वो क्या है 1 से बड़ा है, ठीक। आर एच एल जब निकाल रहे हो तो यहाँ पर इसको पहले बना दो यक्स टेंस टू 0 और यहाँ पर f और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस में h,
1 प्लस में h, यानी 1 प्लस में h का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो यक्स का मान हो गया वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा होने पर आपको फलन कौन सा लेना है, 5 लेना है, ठीक। तो इस फलन के स्थान पर आपको क्या रखना है, 5 रख देना, ठीक। उठा के यहाँ पर जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5। यहाँ पर जब h है ही नहीं तो यहाँ पर फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है वही आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 5 आ गया। अब यहाँ पर आपको निकालना है LHL, ठीक। यहाँ पर जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, इसका मतलब हुआ 1 से छोटा, और यहाँ पर जाएगा fx, यहाँ पर जाएगा लिमिट, इसको बना देना है h टेंस टू 0 और उसके बाद ये हो जाएगा आपका फलन 1 माइनस h हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से छोटा होने पर आपको फलन 1 से छोटा होने पर आपको फलन ये वाला लेना है, ठीक, जब x का मान 1 से छोटा हो। अब यहाँ पर जाएगा लिमिट और हम फलन यहाँ पर उठाकर रख देंगे तो फलन हमारा क्या है, x है, और x के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 1 माइनस h, तो 1 माइनस h हो जाएगा, ठीक। h का मान यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर जाएगा लिमिट और यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक, यानी कि ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर f1 निकालेंगे, तो f1 निकालेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर x का मान कितना है, 1 है, तो x का मान जब 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो तो आपको fx बराबर में x ही फलन लेना है, ठीक। fx बराबर में x जो फलन है ये लेना, ठीक। तो इस यहाँ पर हो जाएगा x के स्थान पर 1 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर RHL, LHL और F0, F1, ठीक, तीनों बराबर नहीं है, ठीक, इसलिए हम बोल देंगे अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन संतत नहीं है, ठीक, संतत नहीं है, ठीक, हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, ठीक। अगर x बराबर 2 पर तो x बराबर 2 का मतलब क्या हुआ, 0, 1 से बड़ा, x का मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा, ठीक। तो x बराबर 2 का मतलब हुआ 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा होने पर फलन आपको क्या लिखना है, 5 लेना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो फलन fx बराबर में क्या लेना है, आपको 5 लेना है। अब यहाँ पर अगर हम लोग RHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक, h टेंस टू 0 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा f और यहाँ पर हो जाएगा 2 पर निकाल रहे हैं तो 2 प्लस में h हो जाएगा, ठीक। तो आपका फलन क्या है, 5 है, तो यहाँ पर सीधा 5 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग HL निकालेंगे। आज आप यहाँ पर समझ गए, नहीं समझ गए, क्योंकि देखो fx बराबर में 5 है, यहाँ पर h तो है नहीं है, किसका मान रखोगे तो कुछ हो जाएगा, ठीक। तो ये जो फलन है वही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और x टेंस टू 0 f2 माइनस h हो जाएगा बराबर में, इसका भी मान 5 ही हो जाएगा, और f2 निकालोगे तो इसमें भी फलन आपको क्या है, fx बराबर में 5 ही लेना है, तो ये 5 हो जाएगा। तीनों क्या है, बराबर हैं, RHL, LHL और F2 क्या है, तीनों बराबर हैं। अतः हम बोल सकते हैं अतः x बराबर 2 पर दिया गया फलन संतत है, ठीक। तो आई होप आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अब इसके बाद जो सवाल होगा वो आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।